की बड़ी खबर बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ी हुई, जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन और तेज हो गया। Following Operation Sindoor, a nationwide verification drive is being executed across key border states including Tripura, Meghalaya and Assam, with significant contributions from Gujarat, Delhi and Haryana. बांग्लादेश की हालत ख़राब होती जा रही है क्योंकि बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री आज खुले में आ गई और उसने लेट कर निवेदन किया भारत से, बिल्कुल लेट कर जिसको बोलते हैं, लेट कर निवेदन किया कि हुजूर ये हमारा जो पुशन आप कर रहे हैं ना, इसको मत कीजिए कृपया। और पिछले 2 दिन में आपने 300 कर दिए और पिछले 7 दिन में आपने 1000 भेज दिए। अब देखिए क्या है कि हम वैसे ही पिटे हुए हैं और हमारा सारा खेल जो है वो यहाँ से लोगों को भारत एक्सपोर्ट करके ही चलता है और आप जो है इनको सबको वापस भेजे दे रहे हैं, तो भाई हमारी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने खदशे का भी इजहार किया है कि जो पहले वाली जंग हुई थी, जो अगर इसके बाद खुदा ना खास्ता मुस्तकबिल में कोई जंग होती है तो वो बड़े शहरों तक जाने वाली जंग होगी। तो अब सिचुएशन ये है सर कि एक तो क्या ये खित्ते का अब न्यू नॉर्मल होगा, और महीने में दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे सिंडिकेट का भंडाफोड़ भी किया है जो कि बांग्लादेशियों को बांग्लादेश से भारत में अवैध तरीके से घुसने से लेकर उनको राजधानी दिल्ली तक पहुंचाने, उनके जाली दस्तावेज बनवाने, नौकरी दिलाने तक में उनको मदद करते हैं। सो लैंड पोर्ट्स बंद हैं, सी पोर्ट्स बंद हैं, आपके सप्लाईज बंद हैं, कॉटन बंद हो रखा है, मशीनरी जो कॉटन सप्लाईज के लिए जाती थी वो बंद है। बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज कि बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी तरह से एक तरह से स्टॉल हो चुकी है। अगर जंगों की तरफ ही जाना है, खदशा मुसलसल बरकरार रहता है, तो फिर तरक्की कैसे होगी, मईशत कैसे संभलेगी? किस्मत ऐसी है कि हमें ऐसा नेबर मिला है जो किसी को भी चैन से नहीं रहने दे रहा। आपने नोट किया होगा, जैसे आप डाटा उठाकर देखें तो हम सारे सार्क ममालिक सिर्फ 5% ट्रेड आपस में करते हैं, 95% सार्क से बाहर करते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ, एक ही सबका पड़ोसी है जो आपस में ट्रेड भी नहीं करने देता, अपनी पोजीशन भी बुलिंग रखना चाहता है। During the same period, nearly another 2000 undocumented. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवाद के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ दी है, जिसके बाद पाकिस्तान के जितने भी सपोर्टर देश हैं उनकी लंका लगने लगी है। भारत से दुश्मनी करके जहां यूनिस ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और बांग्लादेश इकोनॉमी का भट्टा बैठा दिया है, जिसके बाद बांग्लादेश की आर्मी ही मोहम्मद यूनिस को आखिर डेडलाइन दे दी है कि सब कुछ ठीक करो। इसी बीच भारत ने घुसपैठियों के खिलाफ भी बड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बीते महीने इस ऑपरेशन के शुरू होने के बाद से देश में अवैध रूप से रह रहे हजारों बांग्लादेशियों को उनके देश खदेड़ा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 4000 घुसपैठियों को सीमा पर भेजा जा चुका है और ये कार्यवाही अभी भी जारी है। इस दौरान भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव बढ़ने की खबरें सामने आ रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने भी अपनी रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि भारतीय अधिकारियों ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से 4000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों प्रवासियों को वापस भेजा है। अधिकारियों ने इससे पहले देश भर में वेरिफिकेशन प्रोसेस भी शुरू किया था। बताया जा रहा है कि भारत के इस एक्शन के डर से 2000 से ज्यादा घुसपैठियां खुद बॉर्डर पास कर रहे हैं। बांग्लादेश की हालत ख़राब होती जा रही है क्योंकि बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री आज खुले में आ गई और उसने लेट कर निवेदन किया भारत से, बिल्कुल लेट कर जिसको बोलते हैं, लेट कर निवेदन किया कि हुजूर ये हमारा जो पुशन आप कर रहे हैं ना, इसको मत कीजिए कृपया। और पिछले 2 दिन में आपने 300 कर दिए और पिछले 7 दिन में आपने 1000 भेज दिए। अब देखिए क्या है कि हम वैसे ही पिटे हुए हैं और हमारा सारा खेल जो है वो यहाँ से लोगों को भारत एक्सपोर्ट करके ही चलता है और आप जो है इनको सबको वापस भेजे दे रहे हैं, तो भाई हमारी हालत बहुत ख़राब होती जा रही है। तो भाई हेमंत बिश्व शर्मा जी ने एक स्टेटमेंट दिया इसके ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट है साहब, आप भी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा, देखिए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने हमको आदेश दिया था कि ये लोग जो आपने डिटेंशन सेंटर में रख रखे हैं इनको आप कब तक रखे रहेंगे, तो इसलिए हमने इनको पुशन करना शुरू कर दिया। जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से कर रहे हैं। लोकल लो बात। अब क्या बोलोगे भाई, ह्यूमन राइट्स वाले क्या बोलोगे, और ह्यूमन राइट्स के जो ये ठेकेदार हैं NGOs, ये क्या बोलेंगे। इनकी तो वैसे ही तब से सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है जब से कि ये कहा है कि भाई कोई भी NGO जो बाहर से जिसको फंडिंग मिलती है वो किसी भी तरह का न्यूज़ आइटम पब्लिश नहीं करेगा। अब इनका सारा काम ही इसी से चलता था। IPSMF है एक, ये देखिए, इंडिपेंडेंट एंड पब्लिक स्पिरिटेड मीडिया फाउंडेशन, बाहर से मिलता है उसको फंड और वो उसको फिर आगे ट्रांसफ़र करती है। आगे ट्रांसफ़र किस लिए करती है कि भाई आप लोग खूब खबरें छापो, उल्टी पुल्टी, बांग्लादेश को फेवर करो। ये जितना भी जो इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है
बांग्लादेश से और रोहिंग्याओं की जितनी भी हो रही है उसको सबको सपोर्ट करो। हर्षमंदर साहब जैसे हैं, मतलब ये तो आईएएस के ऊपर इतना बड़ा कलंक आज तक नहीं हुआ जितना ये हर्षमंदर हुआ। हालांकि और भी मिल जाएंगे, लेकिन ये हर्षमंदर नंबर 1 का कलंक है आईएएस के ऊपर। और ये खड़ा होकर कहता है कि साहब अरे 22,000 लोग ही तो हैं, इतने क्या, हमारा दिल इतना संकुचित है रे, तेरा दिल इतना बड़ा है तो उनको ले जाके जहाँ का तू बड़वा बना हुआ है अमेरिका में, वहाँ क्यों नहीं बसाता? अरे बड़वाई तो है तू फोर्ड फाउंडेशन का, वहाँ बसा ले जाके। ट्रंप से बोल के देख ले, ट्रंप को बोल कि ये सारे बांग्लादेशी जो हैं ये कंगले हैं, तो इनको कंगलों को ले आओ। जब तुम सोमाली ले आए हो और अफ्रीकन्स ले आए हो और दूसरी जगह के लोग ले आए हो और वेनेजुएला के लोग ले आए हो, तो इसको भी ले लो। वो तो सबको बाहर भगा रहा है, उनको सबको बाहर भगा रहा है, तो उस पर तुम क्या कर सकते हो? तुम कुछ नहीं कर सकते। हमारे ह्यूमन राइट्स वाले तो बहुत परेशान हैं। उन्होंने, जानते हैं आपको, मैंने पहले भी आपको बताया था कि उन्होंने क्या प्ली डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में प्ली डाली थी कि साहब इन्होंने 43 रोहिंग्याओं को म्यांमार कोस्ट के पास और शिप से धक्का दे दिया, उनको लाइफ जैकेट पहना के। मुझे लाइफ जैकेट तो पहना ही ना। हालांकि इतनी फैंटास्टिक स्टोरी थी कि कोर्ट ने पूछ लिया कि भैया मनोहर कहानियाँ कहाँ से लिख के लाते हो, इन मनोहर कहानियों का बेस क्या है, इन मनोहर कहानियों के बेस से क्या करना चाहते हो। आजकल बांग्लादेश उनके यूनुस जमात जो है वो बड़े इंटरेस्टेड हो गए हैं कि साहब कि हमको तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में अब एक क्रिश्चियन नेशन बनाना है, और उस क्रिश्चियन नेशन के लिए हमको भारत का पूरा मिज़ोरम चाहिए, और भारत का पूरा मिज़ोरम और उसके बाद जो है जो कुकी एरिया है मणिपुर का, उसको लेके हम एक यहाँ पर क्रिश्चियन नेशन बनाएंगे, और इसमें थोड़ा सा एरिया जो है वो बांग्लादेश का भी आता है वैसे उसमें जो ओरिजिनल प्लान है उसके, लेकिन नहीं हम नहीं बनाएंगे, हम म्यांमार से बनाएंगे। तो वो म्यांमार वाले जो इनको रोज़ ठोकते हैं, और जब ये ठोकते हैं तो ये अब्बा अमेरिका अब्बा अमेरिका अब्बा अमेरिका ये चिल्लाते हैं। बाकी जहाँ तक अंदरूनी हिसाब किताब की स्थिति है तो अब आर्मी पूरे कंट्रोल में है, इतना कंट्रोल में है और इतने निश्चिंत हैं हमारे वक़ारुज़्ज़मा साहब कि वक़ारुज़्ज़मा साहब जो है वो हज करने जा रहे हैं। शायद जब तक आप ये सुने तब तक वो हज के लिए निकल चुके होंगे। और यूनुस मियाँ जो है वो कह रहे हैं कि अच्छा मैं ज़रा जापान घूम आता हूँ। इधर घुमाई चल रही है और उधर पिटाई चल रही है। जब तक वक़ारुज़्ज़मा और यूनुस मियाँ आपस का सेटलमेंट करेंगे तब तक मुझे लगता है कि 20-30 हज़ार 40 हज़ार तो बांग्लादेशी पहुंचा ही दिए जाएंगे वापस बांग्लादेश में। तो ये पूरा सिलसिला चलता रहा। एंड अगर आप देखेंगे कि भारत के साथ बेसिकली जिस तरह से मालदीव्स ने कोशिश करी थी कि भाई जो एंटी इंडिया कैंपेन और भारत से सारे रिश्ते तोड़ने, ये वो ऑल दैट स्टफ, ऑल दैट वेंट ऑन फॉर सम टाइम। टू अ पॉइंट हमने देखा कि भाई टर्की बीच में आया, टर्की ने बोला कि भाई जो आपको भारत देता है, और ये सितंबर अक्टूबर पिछले साल की बात है, जब बोला जो भारत आपको देता है हम आपको देंगे, हम आपको डिफेंस के लिए भी चीजें देंगे, तो आपने देखा कि भाई बाइरेक्टर ड्रोन्स आ गए, ये आ गया। एग्जैक्टली सेम थिंग टर्की ने करा था मालदीव्स के साथ भी। बट एक्चुअली स्पीकिंग प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ द शेयर डिस्टेंस दैट इज देयर। ना वो चाइना से ले सकता है, ना वो टर्की से ले सकता है, और ना वो पाकिस्तान से ले सकता है, क्योंकि जो इनका बिजनेस मॉडल पूरा एस्टैब्लिश हुआ था वो एस्टैब्लिश हुआ था भारत से चीजें लेने पर। तो जैसे जैसे बांग्लादेश ने उल्टे काम करने शुरू करे, भारत ने एक एक करके इनके ऊपर सैंक्शन लगाने शुरू करे। जब भारत ने सैंक्शन लगाने शुरू करे, इन लोगों ने रिटेलिएट करना शुरू करा बाय स्टॉपिंग सर्टेन थिंग्स फ्रॉम इंडिया ऑन द प्रीटेक्स्ट कि हम बाहर से ले लेंगे ये चीजें। जब ऐसा हुआ तो अभी वो सिचुएशन ड्रैग आउट करके यहां पर आ चुकी है कि भारत ने पूरी तरह से उनकी शिपमेंट बंद कर रखी है, और यहां तक बोला है कि भैया जो भी आपको भारत को सामान भेजना है आप बाय सी भेजेंगे। सो लैंड पोर्ट्स बंद हैं, सी पोर्ट्स बंद हैं, आपके सप्लाईज बंद हैं, कॉटन बंद हो रखा है, मशीनरी जो कॉटन सप्लाईज के लिए जाती थी वो बंद है। बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड इज कि बांग्लादेश की इकोनॉमी पूरी तरह से एक तरह से स्टॉल हो चुकी है।